ट्रंप के बीच पहली मुलाकात भी इसी दौरे के दौरान होगी। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 5 तस्वीरें हैं। पीएम मोदी का स्वागत किस अंदाज में हुआ है, कैसे वहां खास तौर से भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे, भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। विदेशी जमीन पर जब ऐसी तस्वीर मिलती है तो पीएम मोदी भी बड़े गदगद होते हैं, चेहरे से साफ समझ में आ रहा है। दूसरी तस्वीर भारतीयों से मुलाकात की है। भारतीय मूल के लोग बड़ी बेसब्री के साथ पीएम मोदी का इंतजार करते हैं जब भी विदेशी दौरे होते हैं, खासतौर से अमेरिका का ये दौरा, जहां भारतीयों से मुलाकात करते हुए मिलते हुए पीएम मोदी नजर आए। हर कोई हाथ मिलाने के लिए उत्सुक रहा, पीएम मोदी की झलक पाने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए उत्सुकता के साथ इंतजार करता हुआ नजर आया। आज का खास दिन रहेगा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का। डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात हो चुकी है। टैरिफ के मुद्दे पर भी बात होगी। टैरिफ का वो मुद्दा जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बड़े फैसले कर रहे हैं। साथ ही साथ 5वीं तस्वीर जहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए अमेरिका में, और छोटे बच्चों से भी पीएम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में मिलते हुए नजर आए हैं। मुलाकात ये खास कही जा रही है और अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट बड़ा खास है और उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपको हम बता देते हैं। वो लिखते हैं, आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर बात होगी। दोनों देशों के लिहाज से इंपॉर्टेंट की मुलाकात होगी। भारत और अमेरिका अपने नागरिकों की बेहतरी और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अभी भी भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं, काफी मजबूत हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद इन रिश्तों में नए आयाम आएंगे सामने और ये मजबूत होंगे, ये जानकार लगातार बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बता दिया कि कैसे आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। मुलाकात की तस्वीरें भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती वाले अंदाज में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और पीएम मोदी की लोकप्रियता को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, समझते हैं। ये हमने देखा था अमेरिका में जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार हो रहा था, तब उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को याद किया था, और जब पीएम मोदी का दौरा था तो उन्होंने लिखा भी था कि मेरे प्रिय दोस्त यानी कि माय डियर फ्रेंड मोदी इज कमिंग। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये पुरानी दोस्ती भी है, दोनों के बीच में वो घनिष्ठता नजर भी आती है, और एक बार फिर से मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो भारत अमेरिका के साथ कई देशों की निगाहें भी रहेंगी। इससे पहले मुलाकात कब कब हो चुकी है ये भी आप जानिए। खास ये डेटा आपके लिए रहने वाला है, देश के लिए रहने वाला है। 24-25 फरवरी 2020 जब अहमदाबाद में मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद आ जाइए 24 सितंबर 2019 अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं की। फिर 2019 22 सितंबर का ये डेटा, अमेरिका के ह्यूस्टन में दोनों नेता मिले थे। 30 नवंबर 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में दोनों की मुलाकात हुई थी, और मुलाकात की हर तस्वीर बड़ी खास है। यहाँ 2019 में 28 जून को जब ओसाका जापान में दोनों नेता मिले थे। फ्रांस के बियारिट्ज में दोनों की मुलाकात 2019 में भी हुई थी 26 अगस्त, और इसमें सबसे पहले 2017 में दोनों की मुलाकात हुई थी 26 जून को वॉशिंगटन, अमेरिका के वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी। यानी अब तक 7 बार मुलाकात हो चुकी है, और अभी एक बार फिर से दोनों नेता मिलने वाले हैं और बड़ी खास ये मुलाकात रहेगी। मोदी और ट्रंप मुलाकात का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है ये आप जानिए। दोनों नेता मिलेंगे तो सही, लेकिन आयात पर टैरिफ क्या रहने वाला है, कैसे इसको लेकर कूटनीतिक तैयारी भारत सरकार की है ये मालूम होगा। रक्षा सहयोग पर ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी डील होंगी, और ये बड़ी डील संभव है अमेरिका के साथ में। ऊर्जा क्षेत्र पर भी बात होनी है, ये भी बड़ा खास है। और अवैध प्रवासी का मुद्दा जो पिछले दिनों लगातार छाया रहा, हालांकि इस पर सियासत भी अलग अलग तरीके से हुई, तो ये भी एक मुद्दा रहने वाला है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात में ये कुछ खास ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिनमें दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। बातचीत आपसी सहयोग पर होगी, बातचीत दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने पर होगी। अलग अलग मुद्दों पर जब ट्रंप और मोदी एक जैसी सोच रखते हैं, राष्ट्र सबसे पहले है, देश सबसे पहले है, ऐसे में उन मुद्दों पर जैसे टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, तो दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे। साथ ही अमेरिका में मोदी का कार्यक्रम क्या कुछ है ये जानिए। ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात पीएम मोदी की होनी है, बिजनेस लीडर से भी मुलाकात होनी है, तुलसी गबार्ड से मुलाकात हो गई है जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ भारतीय समुदाय से भी मुलाकात पीएम मोदी की होगी। तो ये कुछ ऐसे मुलाकात से जुड़े और कार्यक्रम से जुड़े हुए पहलू हैं जिन पर निगाहें रहने वाली हैं, और पीएम मोदी भी बड़ी उत्सुकता के साथ में खास तौर से भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है अमेरिका दौरे में, वो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तस्वीरें रहने वाली है। दोनों की मुलाकात में कौन कौन सी बातचीत होंगी, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन पर दोनों नेता सहमत नजर आएंगे, और भारत और अमेरिका के रिश्ते
जो पहले से भी अच्छे हैं और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये कोशिश लगातार भारत की भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्ते यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ बाकी देशों को लेकर जो अपना ओपिनियन सामने रखा है या फिर जो उनके बड़े और कड़े फैसले हैं, उससे कई देशों में बेचैनी है। लेकिन हाँ, भारत पॉजिटिवली इसे देख रहा है और भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, ऐसा मानकर भी चल रहा है। मेरे साथ में इसको लेकर बात करने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीएम मोदी का अमेरिका जाना, अमेरिकी दौरे पर जाना हमेशा से खास रहा है। हालांकि जब जब विदेशी जमीन पर जाते हैं तब बड़ी अच्छी तस्वीरें सामने आती हैं, भारतीय मूल के लोग जैसे मिलते हैं या फिर जैसे बाकी राष्ट्र प्रमुखों से मिलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात ये बड़ी खास रहने वाली है, वो भी तब जब राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये पहली मुलाकात है। आपको क्या लग रहा है, भारत के लिहाज से क्या खास होगा? कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर बात होगी या होने चाहिए? देखिए रचना जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच के ये जो संबंध है, ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और जब इन दोनों राष्ट्रों के जो शीर्ष नेता जब मुलाकातें करते हैं तो ये जाहिर है कि इसका जो मैसेज है ये पूरे विश्व में जाता है। और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा जब वो वाशिंगटन डीसी पहुंचे, कि ये जो संबंध भारत और अमेरिका के हैं वो पीपल टू पीपल जो टाइज हैं उसके लिहाज से, और पूरे प्लेनेट की उन्होंने बात कही कि पूरे विश्व के जो है कल्याण के लिए और पूरे विश्व में शांति सुरक्षा स्थिरता के लिए भी ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का जो संकेत है वो एक शेयर्ड विजन की तरफ है। भारत और अमेरिका के बीच में आप जानते हैं कि शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो हैं ही, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां, लेकिन अब साझा विजन की भी बातें हो रही हैं, जो कि बड़े ही शुभ संकेत हैं। और वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, वो दोनों इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। यदि डोनाल्ड ट्रंप को अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन को हासिल करना है, और तो उसमें भारत की सहभागिता, भारत के साथ जो सहयोग है वो अनिवार्य है। और जाहिर है कि यदि भारत को अपने विकसित भारत के विजन को हासिल करना है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत को भी सहयोग करना पड़ेगा। और दोनों ही राष्ट्रों के जो साझा हित हैं वो भी इन दोनों संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। साझा मूल्य तो हैं ही, और जाहिर है कि अनेक ऐसी चुनौतियां हैं, चाइना जैसी विस्तारवादी चुनौती जो कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, और आतंकवाद की चुनौती जिससे कि अमेरिका भी जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी उससे लड़ाई लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती हो, ग्लोबल कॉमन्स को कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाए, और अनेक ऐसे जो वैश्विक जो मुद्दे हैं कि जिसपे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो अपार जो है सहयोग की संभावनाएं हैं। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है तो इन द्विपक्षीय संबंधों को आज हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें न सिर्फ रक्षा है बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था भी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, इनोवेशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है। अफ्रीका के देशों में भी दोनों देश कोलैबोरेट करते हैं, और जाहिर है कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में तो क्वाड के माध्यम से भी, मल्टीलेटरल तरीके से भी भारत और अमेरिका क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। और जाहिर है कि ये जो संबंध है द्विपक्षीय स्तर पर भी लगातार कैसे आगे बढ़े इसके बारे में बातचीत होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो जरूर ट्रांजैक्शनल हो सकता है, जरूर वो अमेरिका फर्स्ट की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते होंगे, जैसा कि वो समय समय पर अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलते हैं, एसेंशियली वो बिजनेसमैन है, तो ऐसे में वो जब भारत के बारे में सोचते होंगे तो उनको भारत के साथ सहयोग करने में ही अपना बेनिफिट दिखाई देता हो। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को बना के रखना चाहेंगे। कहीं भी कोई ऐसा जो विषय अगर कोई आएगा भी तो उसको बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व किया जाएगा। एक बात और भी मैं जो महत्वपूर्ण है, जो रचना जी मैं अवश्य कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए भी, कि दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संबंधों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने को तैयार होते हैं। ये एग्री टू डिसएग्री की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके साथ लोकतांत्रिक राष्ट्र इंटरैक्ट करते हैं। और ये जो भारत और अमेरिका के बीच में जब भी कभी ऐसे इश्यूज कोई आए या भविष्य में आएंगे, उनको भी नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से उसका वे आउट दोनों राष्ट्र निकाल लेंगे। देवयानी खोबड़ा गड़े का एक इशू आया था,
अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंधित एक विषय था। और जाहिर है कि अनेक जो ट्रेड रिलेटेड भी अगर कोई ऐसा विषय आएगा कि जिसमें कि थोड़े डाइवर्जेंस होंगे, तो उसका भी जो रेजोल्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ, एग्री टू डिसएग्री के स्पिरिट के साथ, उसका जो वे आउट है, एमिकेबल जो सोल्यूशन है उसका निकाला जाएगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद भारत और अमेरिका की जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और अधिक सशक्त और मजबूत होगी। और अधिक सशक्त और ज्यादा मजबूत होंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते, ऐसा हम भी मानकर चल रहे हैं। और ऐसा देश की निगाहें, दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के इनफैक्ट कई देशों की निगाहें हैं। अनुज माथुर सर, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिसका असर हम देख रहे हैं अलग अलग देशों पर भी, और खास तौर से हम इसे ग्लोबली शेयर मार्केट पर भी देख रहे हैं। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या बात हो सकती है, साथ ही साथ रक्षा सहयोग पर बात होना और इंपॉर्टेंट डील होना, ये कितना ज्यादा जरूरी है आज के वक्त में? रचना, देखिए, सबसे ज्यादा ये पहले भी हम लोग इस बात पे कई बार बातचीत कर चुके हैं। इवेंचुअली जो है पूरी चीज इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से आप अपनी अर्थव्यवस्था को और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। अगर आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव है, तो दुनिया आपका लोहा मानेगी। आज अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्यों अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है, उसकी वजह यह है कि उनकी जो इकोनॉमी है और उनकी जो जीडीपी और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो बहुत स्ट्रांग हैं। उनकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो डिफेंस डील हो, चाहे वो कोई और बातचीत हो, चाहे वो इमिग्रेंट्स की बात हो, चाहे वो लोगों को यहां पहुंचाने की बात हो, और कोई भी विषय हो, ऐसे इस बातों पे दो बहुत महाशक्तियां, जो कि डेमोक्रेटिक महाशक्तियां हैं, उनका मिलन होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा ये मानना है कि पूरी बातें इस प्रकार से होंगी कि इसका जो निर्णय ट्रंप साहब अभी ले रहे हैं, उनका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में मुझे लगता है बातचीत होगी और इसका एक कोई बेहतर सोल्यूशन निकल करके आएगा। आप देखें रचना कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के टेक ओवर करने के बाद सिर्फ तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको कि वहां पर बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। उसकी कई वजहें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि अमेरिका भारत को अपना साझेदार मानता है। साझेदार कहां मानता है? अमेरिका भारत को अपना साझेदार मानता है इंडो पैसिफिक रीजन में। अमेरिका भारत को अपना साझेदार मानता है मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मिलिट्री पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अमेरिका भारत में एक बहुत बड़ा बाजार देखता है। तो आपको मैं ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं कि आज के विश्व में जो वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें अमेरिका और चाइना एक दूसरे के बहुत जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी कहूंगा मैं, उनको दुश्मन नहीं कहूंगा, प्रतिद्वंद्वी हैं। और दोनों का उद्देश्य यह है कि वो एकमात्र दुनिया की सुपर पावर बन करके रहें। उसके लिए आज अमेरिका को भारतवर्ष की ज्यादा जरूरत है बनिस्पत हमें अमेरिका की जरूरत होने के। ये बात अमेरिका रियलाइज करता है। इसीलिए अमेरिका इस बात को समझाइए ना अनुज सर। एक मिनट माथुर सर, थोड़ा सा इस बात को समझाइए ना कि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत क्यों है बनिस्बत की भारत को अमेरिका की जरूरत के? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो जो लैंड जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन हो, उसमें भारत की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो लोकेशन इस बात को उनके ऊपर उनको सिद्ध करती है कि उसकी वजह से अगर पार्टनरशिप अमेरिका की भारत के साथ होगी तो चाइना को काउंटर करना आसान होगा। चाइना का जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन है। चाइना का जो और तरीका, जो जितना भी जो पॉपुलेशन से चाइना के जो चाइना के अंदर जो ट्रेड जो इनकी कंपनीज जाकर के एस्टेब्लिश हो रही थी, वो तमाम चीजें वो भारतवर्ष में चाहे तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए मिलिटरीली इंडिया की उनको जरूरत है। चाइना चाह क्या रहा है? चाइना चाह रहा है किसी प्रकार से इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन रीजन में उसका प्रभुत्व बढ़े। उसको काउंटर करने के लिए उसको अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। और जो चाइना का जो नेवल प्रभुत्व है, और जो आज की तारीख में आपको इस बात को समझिए रचना कि चाइना की जो नेवी है वो शायद विश्व की सबसे बड़ी नेवी, ताकतवर मैं नहीं कहूंगा, सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। तो ये जो क्वाड का उन्होंने एक ग्रुप बनाया, वो किस लिए? इसीलिए कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं साउथ चाइना सी में।
इंडो पैसिफिक में। तो इस वजह से मेरा मानना है कि अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है। ये बात हम कई दफा पहले भी कह चुके हैं। नो परमानेंट इंटरेस्ट, नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो आज अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना, इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिफेंस फ्रंट पे, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत आवश्यक है, ताकि वो पूरी जो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका सर्वे सर्वा बना रह सके। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। और उसके अलावा भारत आज विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, और उस जनसंख्या का भी बहुत अधिक प्रतिशत जो है युवा है। तो उसको अमेरिका को कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपको कहीं इस महाशक्ति, इस इनॉर्मस पूल आगे ऑफ मैं ह्यूमन आपसे रिसोर्स का अनुज माथुर सर, आगे मैं फायदा आपसे ये भी उठाना है। समझना हाँ। चाहूंगी इन शॉर्ट ही कि फिफ्थ जनरेशन जी। के फाइटर जेट की कितनी ज्यादा जरूरत है, और कौन कौन सी रक्षा डील आपस में हो सकती है भारत और अमेरिका की। लेकिन उससे पहले संजीव जी, पिछले दिनों 104 जो अवैध तौर पर बसे हुए वहां पर भारतीय लोग थे, उन्हें वापस भेजा गया। जानकारी ऐसी मिल रही है अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कि 18,000 के करीब वो लोग हैं जिनके पास वैध कागजात नहीं है, और आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही ऐसा है कि 800 और लोग भेजे जाने हैं। इन सब बातों का, क्योंकि वो जंजीरों में जकड़े जाना, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, इस तरीके से भारत में उन्हें डिपोर्ट करना, क्या ये सब बातें दोनों देशों के बीच में असर डालेंगी चीजों पर और इस मुलाकात पर? देखिए, ये जो विषय अवश्य जो है उठेगा, और ये विषय पहले से ही भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत ने इस विषय को ट्रंप प्रशासन के साथ उठाया भी है। और जाहिर है कि भारत ये अपेक्षा करता है कि जो भी अप्रवासी भारतीय हैं जिनको कि डिपोर्ट किया जाना है, उनकी जो एक सम्मानजनक वापसी की जाए, उनके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, जैसा कि पिछले 104 भारतीयों के साथ किया गया था। और इस तरीके की जो अपेक्षा है वो भारत निसंदेह अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप प्रशासन को इस संदर्भ में जो है इसका गहरा संज्ञान लेते हुए भारतीयों की जो एक गरिमामयी और एक सम्मानजनक जो बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। और एक सिविलियन फ्लाइट में किसी एक बेसिक ह्यूमन जो डिग्निटी का ध्यान में रखते हुए उनको वापसी सुरक्षित की जाए, उनके खाने पीने का और उनकी अन्य सुविधाओं का जो ध्यान रखा जाए, और ये भारत अपेक्षा करता है। देखिए, जहां तक इलीगल इमाइग्रेशन का प्रश्न है, भारत भी इलीगल इमाइग्रेशन के खिलाफ है। भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, हम भी उन्हें डिपोर्ट करना चाहते हैं। और ये इलीगल इमाइग्रेशन किसी भी राष्ट्र के लिए एक चुनौती है। और भारत से ट्रंप प्रशासन ने जब ये कहा कि आप अपने इलीगल इमाइग्रेंट्स को के बारे में जो है कोई फैसला लीजिए, तो भारत तुरंत के लिए तैयार हुआ, और हमने कहा कि हम इनको वापस लेंगे और हम एक वेरिफिकेशन करके वापस हम लाएंगे। और भारत की तरफ से ये सारी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की गई। लेकिन जिस तरीके से उन भारतीयों को जिनका कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, कोई वो कुख्यात आतंकी नहीं थे कि उनको बेड़ियों में जकड़ा जाए, तो ऐसे में उनके साथ जो व्यवहार हुआ है बिल्कुल गलत था। और जाहिर है कि इस तरीके का व्यवहार अमेरिका के ट्रंप लेकिन प्रशासन अमेरिका ने कहा कि संविधान में ऐसा लिखा है कि जो इलीगल तरीके से बसे हैं उन्हें इसी तरीके से, इसी अंदाज में और इन्हीं नियमों के तहत उन्हें वापस भेजा जाता है। तो हमने सिर्फ नियम फॉलो किए हैं। खैर, अनुज माथुर सर, फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट और बाकी आधुनिकीकरण सेना के लिहाज से कितना ज्यादा जरूरी है, और कौन सी इंपॉर्टेंट डील्स आप देख रहे हैं कि इस मुलाकात में अमेरिका के साथ भारत करने वाला है? रचना, देखिए, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बहुत आवश्यक है, लेकिन भारतवर्ष की जो उनकी एक विचार है, विचारधारा है, करंट जो डिस्पेंसेशन है भारत की सरकार है कि आत्मनिर्भरता। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद में भारतवर्ष फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। अनलाइक पाकिस्तान क्या है कि उनको खाना मिले या न मिले, उनकी इकोनॉमी कुछ चलेगा ना चले, उनको भारत से के साथ compete करना है, और उन्होंने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट चाइना से ऑर्डर कर दिए हैं। वो बात तो भारतवर्ष का क्या मेरा मानना है कि भारतवर्ष एक 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप 2028-29 तक निकाल पाएगा, ये मेरी समझ है। और उसके बाद भारतवर्ष जो है वो उस इतने हाई टेक्नोलॉजी, हाई एवियोनिक्स एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतवर्ष में ही हम लोग मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी हमारी चीज आवश्यकता है। उसके लिए हमें
क्या चाहिए, जो डील जो मुझे लगता है होने की संभावना है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें आवश्यकता है, इंजन हम किस प्रकार से उसके तैयार करेंगे उसके बारे में हमें क्या आवश्यक। उसके अलावा जो ज्यादा जरूरी चीज है और इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट हमें लगता है जो मुझे लगता है हो सकती है, वो ये है कि हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ ग्राउंड फोर्सेस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको देखने में नजर आएगा। हम कोई अल्ट्रा मॉडर्न फाइटिंग व्हीकल्स उनसे खरीदेंगे, कुछ आर्मामेंट उनसे लिया जाएगा कुछ। तो ये अभी जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ग्राउंड फोर्सेस, जो कि बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, बहुत ज्यादा महंगा, इफ यू वांट मी टू से इट दैट वे, महंगा नहीं है लेकिन आवश्यकता उसकी है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस प्रकार की कुछ डील्स होती भी आपको नजर आएंगी। लेकिन जहां तक सवाल एयरक्राफ्ट, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट का है, आने वाला समय बताएगा कि हम लोग स्वयं एक फिफ्थ उस जनरेशन आने से वाले आगे समय का वाला इंतजार फाइटर रहेगा, जेट भारत को बनाएंगे। बेसब्री से रहेगा और मुलाकात की तस्वीरें भी देखना चाहेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। अनुज माथुर सर, संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अब यहाँ नमस्ते मोदी की गूंज तो अमेरिका में जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन खास होगा देखना, तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात हो चुकी है, गर्मजोशी से स्वागत हो चुका है, लेकिन जब दुनिया के दो बड़े लोकप्रिय नेताओं की मुलाकात होगी, एक तरफ होंगे डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ होंगे मोदी, तो बड़ी खास रहेंगी तस्वीरें। आगे अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।